नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी लगातार अपने ही सीनियर नेताओं को साइडलाइन क्यों कर रहे हैं, या उनकी लगातार उनकी जो इंसल्ट एक तरीके से करना है कहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है और मैं आपको शुरुआत से सारी बातें बताऊँगा कि ये सिस्टम, ये नरेंद्र मोदी क्यों अपनी पार्टी के सब बड़े नेताओं को साइडलाइन कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं आपको ये क्यों कह सकता हूँ कि जो बीजेपी है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। ये पार्टी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी, या अगर रहेगी भी तो कुछ एक आध दो राज्यों में बचेगी, बाकी लगभग सब राज्यों में ये साफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, तब से ही उनको सपना था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, और वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। ये बात सबके सामने आ चुकी थी। उसका कारण ये था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर 2002 के जो गुजरात दंगे थे और उनका जो काम करने का तरीका था ना, वो पार्टी में कई सीनियर नेताओं को पसंद नहीं आता था। और उसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई कांग्रेस पार्टी ने जो है वो निकाले थे अपने, अगर आप उनको देखेंगे तो कई सारे उनके घोटालों को उजागर किया, जैसे अडानी के ऊपर, जैसे और चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे घोटाले हुए जो कई लोग, कई स्टेट की गवर्नमेंट करती है, लेकिन उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पर किए अडानी के साथ जो संबंध है। और उसको करके इन्होंने क्या किया, बीजेपी के अध्यक्ष को खरीद लिया। और अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह। और कई पार्टी के नेताओं को खरीद लिया, और उसके बाद अपनी पार्टी पर एक अधिकार बनाने की पूरी कोशिश की, और राजनाथ सिंह को अपनी तरफ कर लिया। और जैसे ही राजनाथ सिंह को अपनी तरफ किया, और राजनाथ सिंह ने गोवा के अंदर, दोस्तों ये वाली बात है कि गोवा के अंदर मीटिंग हुई थी 2013 के अंदर, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और जैसे ही 2013 में गोवा के अंदर जो ये मीटिंग हुई थी, और इनको नरेंद्र मोदी को जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, सब पदों से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी की और आडवाणी जी की बनती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। ठीक है। और उसके बाद जब आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया, तो नरेंद्र मोदी ने इनको, राजनाथ सिंह को खरीद के अपने आप को जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार कर दिया। और उसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उसके बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये अब भी डर था कि जो पार्टी के अंदर के नेता हैं, क्योंकि जो उनकी कैबिनेट है ना, उस कैबिनेट में जो नेता थे ना, वो सारे के सारे ऐसे नेता थे जो आडवाणी के ही आदमी थे, जो आडवाणी के साथ, या जो है मुरली मनोहर जोशी के साथ, या फिर आप देखिए तो जो अटल जी के साथ थे। जैसे कि ऐसे कई सारे नेता थे, जैसे कि आप देखिए रविशंकर प्रसाद, आप देखिए प्रकाश जावड़ेकर, आप देखिए सुषमा स्वराज, ठीक है, यशवंत सिन्हा, है ना, ऐसे कई सारे लोग तो कैबिनेट में ये लोग थे। तो नरेंद्र मोदी को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सबके सब मिलके मुझे मेरे प्रधानमंत्री पद से गद्दी से हटा दे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे किसी एक व्यक्ति के नाम के ऊपर उसका काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा, या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप क्या करते हैं कि आपस में कि भैया इसको हटाओ और अपना कोई आदमी बैठाओ, क्योंकि ये व्यक्ति ठीक तरीके से काम कर नहीं रहा। संगठन में ऐसा ही होता है, अगर कोई संगठन में कोई व्यक्ति ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है और वो हेड है, तो उसको हटाया ही जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के लोगों को किनारे लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कर्नाटक में चुनाव हुए, ये हार गए क्योंकि इन्होंने येदियुरप्पा को किनारे लगा दिया। किनारा क्यों लगाया? क्योंकि येदियुरप्पा जो हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी के थे। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उमा भारती के आप बयान सुनिए। उमा भारती सीधे जो है विरोध कर रही हैं इनका, शिवराज सिंह की सरकार का, अपनी ही सरकार का, कई बार अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठा चुकी हैं। और ये वही उमा भारती हैं जो एक समय पर अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत करीबी, और मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत करीबी मानी जाती थी। समझे यार? अब आप सोचिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि केंद्र में यशवंत सिन्हा से इनकी पटी नहीं। फिर उसके बाद आप देखिए कि नितिन गडकरी से इनकी नरेंद्र मोदी की कभी नहीं पड़ती, क्योंकि नितिन गडकरी जो है वो आडवाणी के और अटल के, और जो है अटल जी के और
मुरली मनोहर जोशी के हैं। आप देखिए इसीलिए इन सबको हटा दिया। उसके बाद आप देखिए जो है येदियुरप्पा को हटा दिया और रमन सिंह, आप देखिए इसमें छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को साइड लाइन कर दिया। क्यों साइड लाइन कर दिया? क्योंकि वो आडवाणी जी के आदमी थे। क्योंकि लगातार पार्टी में जो बड़े पद पर जो लोग थे वो सब आडवाणी जी और इन सब के ही आदमी थे। और नरेंद्र मोदी को हमेशा यही डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो कि अगर आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी को मैं कोई बड़े पद पर अगर बैठा देता हूँ तो ये तो मुझे मेरे पद से हटा देंगे। क्योंकि आडवाणी जी और मोदी जी में एक तो बनती नहीं है, पटती नहीं है दोनों की, और ऊपर से नरेंद्र मोदी का जो कामकाज है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो खुद बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, इसी वजह से बीजेपी के अंदर भगदड़ इसी वजह से मची हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक फ्रंट पे नहीं, दो फ्रंट पे लड़ते हैं। एक तो कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ, और दूसरा वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं। अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं को लगातार हटाते चले जाते हैं। और ये वो सारे सीनियर नेता हैं जो लगातार आडवाणी जी के साथ रहे हैं। जैसे प्रकाश जावड़ेकर हो गए, नितिन गडकरी हो गए। नितिन गडकरी को लगाने की पूरी कोशिश हो रही है, अभी पूरी कोशिश हो रही है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद को हटा दिया इन्होंने लगातार, यशवंत सिन्हा को हटा दिया इन्होंने लगातार। इन्होंने जो है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी एक थे तो वो भी, उनको भी अब ये नहीं पूछता है मिस्टर मोदी। तो लगातार ऐसे बड़े बड़े नेताओं की ये बेकदरी कर रहे हैं। कारण ये है क्योंकि ये सारे के सारे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के जो कामकाज है, जो तरीका है उनका सरकार चलाने का, उससे कोई भी खुश नहीं है। और उस तरीके से ये खुश नहीं है, इसीलिए, और ये सब के सब आडवाणी जी के भी आदमी हैं। इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी हैं ये इनको भी साइडलाइन कर रहे हैं और कांग्रेस को भी हरा रहे हैं। और एक साथ ये दो फ्रंट पर लड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये हार जाते हैं। अभी भी चाहे ना ये मध्य प्रदेश में तो ये चुनाव जीत सकते हैं, पर ये चुनाव नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इनको उमा भारती को साइडलाइन लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उमा भारती तो लालकृष्ण आडवाणी की है, मतलब करीबी हैं, मुरली मनोहर जोशी की करीबी है। अब सारे बड़े नेताओं को तो साइडलाइन कर दिया। देखिए राष्ट्रपति, आज भी राष्ट्रपति चुनाव अगर हुआ तो क्या लालकृष्ण आडवाणी को नहीं खड़ा होना चाहिए था? वो जीत जाते, लेकिन नहीं जिताया। क्यों? क्योंकि दोनों की पटती नहीं है और दोनों में 36 का आंकड़ा है। और नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं कि इनका गुट, माने आडवाणी वाला गुट, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वाला गुट जो है वो नरेंद्र मोदी के गुट पर हावी हो जाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने सब बड़े नेताओं की बेकदरी करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का। और अगर आपको मेरी बात सही लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।